हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन से ही समझ में आ रहा होगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब मिक्सिंग है किसकी, किसी दो चीज की। तो बेसिकली होता क्या है, जब सेम एनर्जी लेवल के दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनता है सेम एनर्जी लेवल का, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जैसे सीधा सिंपल सी बात करें, अगर एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस ऑर्बिटल के साथ मिला तो एक नया एटॉमिक ऑर्बिटल बनाएगा जो कि सेम एनर्जी लेवल का होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। इसे बोलते हैं एसएस ऑर्बिटल या एसएस ओवरलैपिंग भी बोल देते हैं, ओवरलैपिंग या हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन 1s और इसे यहां पे लिख देते हैं हम लोग 1s स्क्वायर। इसी तरह आप लोगों को बताइए कि एस है तो शेप कैसी है इसकी, स्फेरिकल शेप। मान लिया एक हमारे पास 1s है, एक हमारे पास p है, कौन सी शेप है इसकी, डम्बल शेप। ये स्फेरिकल शेप भी होगी और ये डम्बल शेप। ये होगी, जिसे हमने क्या बोल दिया, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो एक और देख लेते हैं। पीपी ओवरलैपिंग, और पीपी भी कैसी, कोएक्सियल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब ऐसे डंबल्स आपस में हाइब्रिडाइज हो रहे हैं जो कि एक सेम एक्सिस पे होंगे, इसी से हमारा क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो कि कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और इसी का दूसरा देखेंगे, इसे बोलते हैं कोलैटरल। कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग हम इस तरीके से करते हैं। ये हमारा क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। देखो बहुत बार क्वेश्चन आता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड, और सॉरी ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं और ये बन गया हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना। कोलैटरल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, क्रॉस हो गया। कोलैटरल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा और ये वीक बॉन्ड। ये हमने बता दिया आपको, एस 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 पी पीपी कोएक्सियल पीपी कोलैटरल। हाइब्रिडाइजेशन कई बार पूछ लिया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए कई बार पूछ लिया जाता है, ये टर्म किसने लिखी, बहुत बार पूछे, पॉलिंग एंड स्लेटर। हाइब्रिडाइजेशन टर्म किसने दी थी, पॉलिंग एंड स्लेटर। जब करें से ये ओवरलैपिंग थी हमारे, जिसे हमने अभी पढ़ा था। हाइब्रिडाइजेशन का बेस है ये ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन हम बोलेंगे अभी मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में। देखो अब हाइब्रिडाइजेशन में देख लेते हैं, जब जब हमारा s p के साथ मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। इधर देख लेते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड
इधर देख लेते हैं एग्जांपल, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है। एस और पी मिलेंगे, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इसमें कितने रहेंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड। एग्जांपल देख लेते हैं, BeCl2, देखो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है हमारा, सिग्मा बॉन्ड 1 और 2, 2 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन एस, एस और P2, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे 3 सिग्मा बॉन्ड। कैसे, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं BCl3, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड, BCl3, एक sp3, P3 हमारे कौन कौन से होंगे, PX, PY और PZ, हाइब्रिडाइजेशन sp3, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड। कैसे देख लेते हैं, CCl4, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 3 4, इस तरह की शेप को क्या बोल देता है, याद रखना, टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल शेप, ये हमारी शेप कैसी है, लीनियर, जो इसकी टिपिकल शेप रहती है किसकी, sp हाइब्रिडाइजेशन, लीनियर टेट्राहेड्रल। इसे क्या बोल देंगे, अगर इसे देखना है तो ट्राइगोनल प्लेनर, यानी एक प्लेन पे 3 एंगल बनना, ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें एंगल अगर देखा जाए तो कितने का है, 180 का, इसमें एंगल देखा जाए तो कितने का है, 120 का। इसमें जो एंगल होता है टेट्राहेड्रल के अंदर वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट का, टेट्राहेड्रल के अंदर। एक sp3 और d, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, नंबर ऑफ बॉन्ड 5 सिग्मा बॉन्ड, p Cl Cl Cl, एक ये Cl, ये Cl, PCl5, PCl5, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। PCl5 इसे बोल देते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल, बायपिरामिडल। एक ही के एग्जांपल से इसलिए बता दिया कि समझ में आए। दूसरा देखो, sp3 और d2, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, 6 सिग्मा। एग्जांपल ले लेते हैं, SF6 का, देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसमें 5 सिग्मा, 1 2 3 4 5, इसमें 6 सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, SF6, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, SF6 एग्जांपल है। लास्ट हाइब्रिडाइजेशन ले लेते हैं जिसमें sp3d3, बेसिकली डी ऑर्बिटल आप लोगों को पता है 5 ऑर्बिटल रहते हैं, dxy yz zx, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर dz स्क्वायर। अब देखो sp3d3 7 सिग्मा, इसमें चलो थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, इस तरह से IF7, ये सब जगह फ्लोरीन होता है, ये सब आपस में कोरिलेट होंगे। इसे क्या बोल देते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल।
पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये पोर्शन हुआ हमारा हाइब्रिडाइजेशन का भी। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही और वीडियो बनाता रहूं और आप लोगों के आगे यूनिट भेजता रहूं, तो प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए और क्या कमी लगती है वो बताइए, और क्या अच्छा कर सकता हूं वो बताइए। और लास्ट में अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप लोगों के पास नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू।